चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ और पिछले 1 डेढ़ महीने ना तबीयत बहुत खराब चल रही थी। डिस्क में थोड़ा इशू हो तो मैं सेटिंग मीटिंग कर नहीं पा रहा था। तो आपने देखा होगा मैं वीडियोस बना भी नहीं रहा था, कहीं भी कोई अपडेट नहीं था इसका। बट अब थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ तो आज वीडियो बनाने आया हूँ। भाई टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। अभी आपने E20 का देखा क्या हो रहा है। लोगों की कुछ की गाड़ियां खराब हो रही हैं, किसी को एवरेज नहीं मिल रहा है, किसी को कोई और दिक्कत आ रही है। भाई मैं खुद की आपको बताऊं, मैं टाटा की सर्विस करवाने गया गाड़ी की, तो सरप्राइजिंगली उन्होंने क्या करा, मेरी गाड़ी का फ्यूल टैंक और फ्यूल गेज दोनों चेंज कर दिया बी से, बिना पूछे, अंडर वारंटी। आपकी गाड़ी कहीं लगी है क्या एक्सीडेंट में? मैं कहा नहीं। कहीं सर वो ना फ्यूल वगैरह कुछ लीक हो रहा था तो हमने बिना आपसे पूछे हमने चेंज कर दिया, मतलब वारंटी में। तो भाई काफी अजीब लगा मुझे। अजीब इसलिए भी लगा, हो सकता है मेरी फ्यूल टैंक में कुछ कमी आ गई हो, मतलब एथनॉल वेथनॉल के चक्कर से। तो लगी तो मुझे मेरे हिसाब से कहीं थी नहीं, बट अब इस बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि टाटा ने बिना कहे भाई कोई काम कर दिया। चलो वो एक अलग चीज थी। मेरे खुद के कनेक्शंस वाले मुझे कॉल कर रहे हैं लोग बाग, जो अपने भाई बंधु हैं, कह रहे कि भाई मेरी गाड़ी का एवरेज नहीं आ रहा। जहां मेरा पहले 20 आता था आज मुझे 10-12 का एवरेज मिल रहा है, उसी रोड पे उसी फ्यूल पंप से मैं फ्यूल भरवा रहा हूँ। मतलब क्या है कि 2023 से पहले की है उनका, चलो एक बार को थोड़ा लाजमी लगता भी है, बट भाई इतना भ्रमित हो चुके हैं ना हम कस्टमर जो है ना, और सोशल मीडिया पे रील देख देख के इतने हो गए कि जो 2025-26 की गाड़ियां ले रहे हैं भाई वो भी कह रहे हैं जी मेरे तो माइलेज ड्रॉप हो गया। हालांकि मुझे पर्सनली कोई ऐसा माइलेज ड्रॉप महसूस नहीं हो रहा अपनी गाड़ी में, ना सीएनजी में हो रहा है ना ही मुझे पेट्रोल में हो रहा है। आज की वीडियो थोड़ी उससे ही मिलती जुलती है भाई। भाई गवर्नमेंट देखो इंप्लीमेंट करके मानेगी, अगर उन्होंने कोई पॉलिसी लेकर आए तो इंप्लीमेंट वो करेंगे ही करेंगे, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये है कि E20 इंप्लीमेंट हो चुका है। अब गवर्नमेंट काम कर रही है सीएनजी पर, मतलब बायो सीएनजी पे काम कर रही है। तो अब गवर्नमेंट काम कर रही है सीएनजी पर। भाई सीएनजी में आपको नहीं पता हो, हाल फिलहाल भी मिलावट आती है। मिलावट होती है 1% की, और गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि 2028-29-30 तक हम इसको 5% कर देंगे। मतलब जैसे E20 है ना, अब हमारी होगी C5 हो जाएगी, मतलब 5% उसमें मिलावट हो जाएगी अगले आने वाले 3-4 साल में। तो हाल फिलहाल में 1% हमें मिलती है। आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि जो सीएनजी वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, जैसे मेरे जैसे बंदे हैं, क्या उन्हें घबराना चाहिए या उनका फायदा होने वाला है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने ना चैनल को सब्सक्राइब किया है ना आपने कोई कमेंट करा, तो प्लीज भाई कमेंट कर दो, क्योंकि देखो चैनल बड़ा छोटा सा है और होता क्या है कि इसकी विजिबिलिटी या किसी प्रेजेंस या इसकी ब्रांड वैल्यू वो अभी नहीं बन पाई है। उससे होता क्या है कि अगर मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई ही किसी सर्विस सेंटर में जाके अपनी बात रखता हूँ तो वहां भी मुझे सीरियस नहीं लिया जाता। इंस्टाग्राम की रील वगैरह बनाते हैं उस पर भी कोई ऐसी खास रीच नहीं आ रही है। भाई मैं ना तबियत खराब में भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज थोड़ा ठीक ठाक हुआ, डिस्क में आपको पता है कितना दर्द होता है। तो भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीएनजी कार ले रहे हैं उनके लिए भी, जो लेने जा रहे हैं उनके लिए भी, जो ऑलरेडी कंज्यूमर हैं इसके वो भी। तो बायो कंपोज सीएनजी आएगी, उसमें क्या होगा कि भाई गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितना भी नगर निगम का वेस्ट होता है, जो कचरा वचरा घर में होता है, उससे हम सीएनजी बनाएंगे। किसानों से वेस्ट लेंगे, जो पराली वगैरह होती है ना, जो पराली की शिकायत करते हैं हर साल की, भाई पराली जला ली, पोल्यूशन हो गया, वो गवर्नमेंट कह रही है कि हम किसानों से लेंगे। तो हालांकि एथनॉल के लिए भी ऐसा ही बोला था। अब अभी एक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में आप देखो, ये मुझे नोएडा 62 में लगा हुआ मिला, जहां कोई एक भी किसान नहीं होगा आज की डेट में। वहां पे बोर्ड लगा रहा है किसानों की खुशहाली के लिए हमने ये कर दिया। भाई बता किस रहे हो आप, वहां पे कौन किसान है? जहाँ किसान है आप किसान से डायरेक्ट नहीं बात कर रहे हो। कोई भी गवर्नमेंट है जो, जैसे आप इलेक्शन में वोट लेने आते हो, इस तरीके से अगर आप कोई चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो तो भाई, अगर मेरे लिए, अगर एज ए किसान आप मेरे लिए बना रहे हो तो आप मुझे मेरे बताओ ना, मेरे गांव में आके बताओ। आपको रिप्रेजेंट करने वाले लोग इलेक्शन में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल लेते हैं, बट कोई चीज अगर इंप्लीमेंट आप कर रहे हो तो भाई उसके लिए भी तो वहां पे आया करो, बताना चाहिए आप लोगों को। भाई हाल फिलहाल जो युद्ध चल रहा था, जो यूएस का, ईरान का और इसराइल का चल रहा था भाई, उसमें फ्यूल प्राइसेस बड़े अप एंड डाउन रहे, नेचुरल गैस के भी रहे और जो हमारी क्रूड ऑयल है उसके भी रहे। तो अफरा तफरी मची रही, जहां हमारा फ्यूल 90 मिल रहा था आज वो 106 मिल रहा है। ऐसे ही सीएनजी है, सीएनजी 5-7 रुपए सीएनजी बढ़ चुकी है। मतलब सीएनजी वाला कंज्यूमर होता है भाई जो, जिसको अब अच्छा खासा एवरेज निकल चाहिए होता है, जिसको सस्ती गाड़ी चलानी है। बट अब वो भी भाई अगर 90, 92 और 95 रुपए, 96 रुपए के हिसाब से अगर सीएनजी डलवाएगा तो भाई उसे क्या बचेगा। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो नेचुरल गैस पे डिपेंडेंसी हम कम करेंगे, इम्पोर्ट पे कम करेंगे, और हम सारी चीजें अपने इन हाउस बनाएंगे, मतलब विद इन इंडिया हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि नोएडा में भाई एक है सीएनजी पंप जिसमें बायो सीएनजी मिलती है। एग्जैक्ट तो मुझे एड्रेस याद नहीं,
बट आपने अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके भाई ये भी बता देना। मेन तो भाई गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक तो पोल्यूशन कम होगा, हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पे कम होगी, और किसान को हम बेहतर इंसेंटिव देने की कोशिश करेंगे। भाई इस किसान वाला का तो पॉइंट मुझे समझ में नहीं आता है, पर पोल्यूशन वगैरह ठीक है, आप कम कर लोगे तो। बोला तो आपने एथेनॉल के टाइम पे भी यही चीजें थी। आपने E20 केस में भी देखा होगा कि बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि भाई पानी मिला हुआ है जी, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल नहीं है। जो हमारे मनीष कश्यप जी वाला कांड आपको याद होगा, उसमें क्या हुआ कि टोयोटा ने साफ बोल दिया जी अच्छी जगह फ्यूल नहीं भरवाए, तो फ्यूल कौन सा वो घर से लेके आए थे भाई। तो ये सेम चीज तो गैस में भी होगी, है ना। जबकि पेट्रोल का तो मानक है, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, सीएनजी को आप कैसे टेस्ट करेंगे तो कुछ पता ही नहीं है। तो अगर अच्छी क्वालिटी की चीजें आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारी करंट गाड़ियां, हालांकि उनमें ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो मिलावट हुई तो भाई पेट्रोल से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आप सीएनजी को नहीं मेजर कर सकते, हम अभी भी नहीं चेक कर सकते किस क्वालिटी की सीएनजी आ रही है। पेट्रोल की एक बार को आप चेक कर सकते हो, है ना, बैरोमीटर वगैरह होते हैं वो चेक करने के, आप वहां पे चेक कर सकते हो। मतलब आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, आप उन्हें दिखाओ जी मुझे क्वालिटी चेक करनी, तो वो एक बार को आपको दिखा देंगे। बट अगर आप सीएनजी पंप पे जाओगे, वहां आपको क्वालिटी नहीं वो चेक करवा सकते, क्योंकि वैसी सीएनजी की इतनी लंबी लाइनें होती हैं। भाई सीएनजी वालों को तो इतना हल्का माना जाता है कि उनके, ना तो आप किसी सीएनजी पंप पे जाओ, ना तो आपको वहाँ पानी मिलेगा, ना वो आपको एयर प्रेशर वाला मिलेगा, वहां कहीं भी नहीं होता। आपके आसपास कहीं हो तो भाई वो ही बता देना। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा, हमारी फ्यूल की सप्लाई बढ़ेगी, फ्यूल सिक्योरिटी बढ़ेगी, और बाहर के कंट्रीज पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। हालांकि ये अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है अगर भाई ठीक ठाक करें, अगर नहीं कर पाए तो भाई उतना ही ज्यादा एक खतरनाक और ये बहुत ज्यादा डिसास्टर वाला हो जाएगा। हाल फिलहाल जो हमारी मिलावट हो रही है, जो मिक्स कर रही है, जो वो आप ये मान के चलो कि अराउंड 1% होता है, और 2029-30 तक ये 5% हो जाएगा। तो क्या इससे हमारी जो ये टाटा की गाड़ियां हैं, जैसे पंच है, या मारुति वैगनार है, या हुंडई की ओरा है, या स्विफ्ट वगैरह है, इन सब पे फर्क पड़ेगा? भाई मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए अगर सही कंडीशन होगा तो। बाकी मिलावट तो हिंदुस्तान झेल ही रहा है भाई। एथेनॉल में भी बहुत सारी शिकायतें हैं, हर जगह मिलेगा भी नहीं, मेजरमेंट आप रोज कर नहीं सकते, लड़ाई झगड़े दंगे कितने हो रहे हैं आपको सबको पता है। बाकी भाई एक चीज और है, जो सीजेपी वाले हैं, सुना है कि E20 के इस जो ये केस चल रहा है इसमें भी कूदने वाले हैं। आपकी क्या राय है, क्या वो कुछ ऐसा कर पाएंगे, या सिर्फ एक पॉलिटिकल ये पॉइंट बन के रह जाएगा? क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, अपोजिशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है। तो आपकी क्या राय है ये भी भाई मुझे जरूर कमेंट करके बता देना। एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत जल्द मैं एक परफ्यूम की रेंज स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ, उसी के लिए मैं आज आया था, आपको दिखा देता हूँ। देखो ये सारे सैंपल्स रखे हुए हैं, ये रहे, लेके आया हूँ, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट इनको सेल करना शुरू करूंगा, पहले मैं इनको सबको यूज करूंगा, 10-15-20 दिन में जो इनके टेस्ट रिजल्ट निकल के आएंगे, तब मैं आप लोगों के लिए एक रेंज लेने की कोशिश करूंगा। होप आप उसमें आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बाकी एक चीज और समझ लो भाई, हम लोग ना तो एथेनॉल ब्लेंडिंग पे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, ना सीएनजी में कर पाने के, कल को डीजीएल में आएगा उसमें भी नहीं कर पाएंगे। पर एक चीज जो है जिस पे हम कंट्रोल कर पाएंगे वो होता है भाई फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी पे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने ड्राइविंग बिहेवियर को चेंज करके। भाई उसके लिए एक मैं ऐप यूज कर रहा हूँ, फ्यूल एबीसी मैप करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। आपने देखा होगा एक वीडियो मैंने बनाई थी। मेरी ये गाड़ी जो जहां मुझे 25-26 का माइलेज देती थी, आज मुझे 34-35-36 का माइलेज आराम से निकाल के दे रही है। पेट्रोल में भी इंप्रूव हुआ है और सीएनजी में भी। पेट्रोल में मेरा भाई 22-23 का आराम से निकाल के देती है, दिखाने को तो ये 24-25 भी दिखा देती है। बाकी भाई इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहां जाके एक बार इस ऐप को ट्राई करिए, डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप्स को ट्राई करो, देखो, और अच्छा लगे तो भाई सब्सक्रिप्शन इसका ले सकते हो, है ना। कोई इसका रेफरल कोई ऐसा लिंक नहीं है, आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड करो। भाई इसकी कॉस्ट आपको एक कप चाय के अराउंड पड़ेगी, मतलब चाय जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 15 से 20 रुपए की मिल रही है, आपको 12-13 रुपए में पर मंथ के हिसाब से चलेगी। एक बार आप इसको ट्राई करके देखो भाई, आपका नुकसान नहीं होगा, इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूँ। बाकी अगर आपको इंश्योरेंस बाइंग में कोई हेल्प चाहिए, आपको ब्रांड न्यू कार खरीदनी है उसमें कोई हेल्प चाहिए, आपको किसी प्रोडक्ट में कोई हेल्प चाहिए, उसके लिए आप मुझे कनेक्ट करें मेरे नंबर पर 9312678769। साथ साथ आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर दांकित त्यागी, वहां आपको मैं फास्टेस्ट आंसर देने की पूरी कोशिश। साथ साथ अगर आपको डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए जिसमें आपको मैं पूरी डेडिकेटेड तरीके से हेल्प करूँ, तो भाई डेडिकेटेड एक थोड़ा सा मैंने व्हाट्सएप पे सिस्टम रखा हुआ है, आप वहाँ पे मुझे हाई करिए, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाना था, होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।